क्या हिमाचल भाजपा में होने जा रहा है बड़ा सियासी परिवर्तन? जयराम ठाकुर की जगह अनुराग ठाकुर संभालेंगे सियासी बागडोर। भाजपा को जीतना है 2027 का चुनाव तो अनुराग ठाकुर को करना होगा आगे। पहले सियासी चुप्पी के बाद अब कांग्रेस को सियासी मुद्दों पर घेर रहे अनुराग ठाकुर। इतना तो तय है कि हिमाचल बीजेपी के लिए सियासी जमीन पर दिल्ली की चाबी के बगैर प्रदेश की सत्ता में पांव जमाना अब आसान काम नहीं रहा है। सियासी जुगलबंदी में सांसद अनुराग ठाकुर भी अब अपने अलग अंदाज में नई गेम प्लान के बूते आक्रामकता का एहसास करवाने का दम तो भर ही रहे हैं। सियासी गलियारों में अब इसकी चर्चा भी खूब होने लगी है। जिस नए अंदाज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिखने लगे हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश की सियासत में बड़ी भूमिका मिल सकती है। 2027 के चुनाव के लिए भाजपा ने सियासी नींव रखने शुरू कर दी है और उसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सत्ता पक्ष पर काफ़ी आक्रामक दिख रहे हैं। संस्थानों की तालाबंदी हो या बजट सत्र, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब फ्रंट फुट पर आकर अनुराग ठाकुर ने आक्रामकता का भी दम भर लिया है। मगर सियासी चर्चा यही है कि पिछले कुछ समय से पार्टी की सियासत के अंदर ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जिनसे वर्कर भी कंफ्यूज हुए हैं। पिछले लंबे समय से कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनकी वजह से अनुराग ठाकुर पहले तो चुप्पी के मोड में थे, मगर अब ये एहसास भी करवा रहे हैं कि सियासत के नए चक्रव्यूह में प्रदेश में पार्टी की राजनीति में भीतर ही भीतर शिमला से दिल्ली तक कुछ नया ऐसा पक रहा है जिसकी चर्चा गुटों में बंटे भाजपाइयों तक पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में मंत्री पद हासिल कर लेने के बाद अनुराग राजनीति के जिस ट्रैक पर सवार हुए हैं उसके मायने समझने वाले तो समझ रहे हैं, लेकिन इसका असर प्रदेश की राजनीति पर कब और कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। इन सब चर्चाओं के बीच हमीरपुर के युवा सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की इस नई सियासी पारी की चर्चा भी खूब हो रही है। वे भले ही कई मामलों पर ज़्यादा आक्रामक होकर नहीं बोल रहे, लेकिन जिस सहज तरीके से वे फ्रंट फुट पर बैटिंग भी करने लगे हैं उसके मायने राजनीति की समझ रखने वालों की समझ में आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात सीधे रूप से नहीं कर रहे, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि सड़कों की हालत खराब है और वह सुधरनी ही चाहिए। मतलब साफ है कि सड़कों की दशा दिशा ठीक नहीं है। इस पर भी वे खुलकर बोलने लगे हैं और इसमें देरी के लिए कौन जिम्मेवार है। हालांकि कांग्रेस ने हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री बनाकर अनुराग ठाकुर को घेरने का प्रयास किया, वहीं अनुराग के गढ़ में भाजपा की हार के बाद समीकरण बदले हैं। जो भी हो, आने वाले समय में अनुराग ठाकुर प्रदेश की सत्ता के केंद्र में सियासी माहौल किस नए अंदाज में दिखेगा इसका इंतजार रहेगा। लेकिन लग यही रहा है कि नए गेम प्लान के तहत अनुराग पूरा होमवर्क करके अब इस माहौल में कूदे हैं। अब भाजपा में भी पीढ़ी परिवर्तन होगा या फिर से पार्टी हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर विश्वास जताती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन सियासत जोरों पर है। नरेश ठाकुर, पहाड़ी हलचल। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।